हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो हम दो तीन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट चीज है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। अब दोस्तों, अभी तक हमने इस चैप्टर में दो तरीके के नंबर्स की बात करी है, एक तो रेशनल नंबर्स एंड दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स, जिसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने यहां तक पढ़ा था, बट अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम p बाई क्यू के फॉर्म से नहीं, डेसिमल एक्सपांशन से देखेंगे। डेसिमल एक्सपांशन क्या है, यहां पे हम देखते हैं। डेसिमल एक्सपांशन जैसे कि ऐसा कोई नंबर है 2.346, दूसरा एक नंबर है 1.26918, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 5 4, ऐसा चलता ही रहता है। तीसरा एक नंबर है 2.123 123 123 123, उस तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो नंबर है यहाँ पे ये टर्मिनेट कर जाता है। पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, उसके बाद में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो ये है टर्मिनेटिंग नंबर, ये है टर्मिनेटिंग। ये जो नंबर है 1.269128 वो चलता ही रहता है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, बट देखो नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब कि 26912865 कोई भी नंबर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब जो ये वाला नंबर है 2.123 अब देखो ये चलता ही जा रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे, क्योंकि वो कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.123 और उसके ऊपर हम इस तरीके से साइन करेंगे, जिसका मतलब क्या है 1 2 3 रिपीट होता रहता है। सो 3 तरीके के नंबर्स देखे। फर्स्ट था टर्मिनेटिंग, सेकेंड था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उससे रेशनल और इरेशनल से क्या मतलब है वो हम देखते हैं। ये जो इरेशनल नंबर है ना, ऑलवेज याद रखना, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर दो तरीके से रहते हैं, एक रहता है टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स, रेशनल में दो होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे कि 10/4 है, 10/4, तो वो क्या है 10/4 हो जाएगा 2.5, जो 10/4 रेशनल नंबर भी है एंड 2.5 मतलब कि टर्मिनेट भी हो रहा है, तो ये उसका एग्जांपल होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर का एग्जांपल लेते हैं। ये जो 10/3 है, अब एक बार ट्राई कीजिएगा 10/3, तो आंसर आएगा 3.33333, चलता ही रहेगा। बट ये 3 रिपीट कर रहा है, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 पॉइंट और 3 के ऊपर हम इस तरीके से साइन कर लेंगे। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट भी कर रहा है, तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का एग्जांपल है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल, जैसे कि हमारा √2 है। √2 क्या है 1.41421356, उस तरीके से वो चलता ही रहता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये हमारा था डेसिमल एक्सपांशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको पूछा जाएगा कि कौन से रेशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर है, और हमें ऐसी वैल्यू दी गई होगी तो उससे हम पता कर सकते हैं। एक्सरसाइज देखेंगे तो अच्छे से पता चलेगा, बट उससे पहले और एक हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो थ्योरम है लेट
x equals to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to n into 5 raised to m, where n, m, n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. अब आप बोलोगे कि सब बोलना क्या चाह रहे हैं, उसको हम एग्जांपल लेकर समझते हैं. फॉर एन एग्जांपल हमें एक रैशनल नंबर x दिया हुआ है 21 डिवाइड बाय 120, और उसके लिए हम ये वाला थ्योरम चेक करते हैं. देखो दोस्तों, 21 डिवाइड बाय 120 है, उसको हम सबसे पहले तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं. देखो याद रखना, अगर p बाय q के कोई भी फॉर्म रहेगा तो हमें सबसे पहले तो उसको को प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब कि वहां तक हमें अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उससे हमें कट करना पड़ेगा. इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, तो 21 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा. तो आंसर क्या आया हमारा 7/40. अब देखो 40 को क्या लिख सकते हैं, अब और तो हम कट नहीं कर पाएंगे, तो हम 40 को लिखेंगे 7 डिवाइड बाय 8 इंटू 5 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 8 को लिख सकते हैं 2 रेज टू 3, एंड 5 को लिख सकते हैं 5 रेज टू 1. अब देखो ये जो अगर p बाय q के फॉर्म में लाए उसको, सो हमें q क्या मिला 2 रेज टू 3 इंटू 5 रेज टू 1, where n equals to 3 and m equals to 1, और 3 and 1 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. यहाँ पे m 0 आए तो भी चलेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर्स है. उसका मतलब क्या हुआ, जो x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स, तो उसका मतलब क्या हुआ x इक्वल्स टू 7/40 है, वो टर्मिनेटिंग नंबर्स है, इज टर्मिनेटिंग. आप एक बार उसको डिवाइड करके भी देख लीजिएगा, 0.175 जो टर्मिनेटिंग नंबर है. तो दोस्तों अगर आपने ये दोनों चीज आपको पता चल गई तो हम एक्सरसाइज 1.4 बहुत ही इजीली कर सकते हैं. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में. Q2 Education is a government recognized startup and we are providing online personal tuition for class 7 to 12. In last 4 years, we have already guided more than 5,000 students all over India. Our vision is to provide best quality education with personal attention. For any query regarding personal tuition, you can visit our website or call us. So come, join Q2 and give your child a bright future.